सब साइलेंट हो गया। हंसते हंसते हुए चेहरा तो अच्छा लगता है ना, मुस्कुराते हुए चेहरा अच्छा लगता है। देखिए ऊपर वाला जो लाइन लिखा हुआ है, एक बार थोड़ा सा नहीं चाहेंगे कि आप लोग पढ़ लीजिए। ये वाला लाइन ऐसे तो पढ़ लिए होंगे आप लोग, ठीक है, लेकिन फिर भी कहेंगे कि पढ़ लिए। क्या लिखा हुआ है रवि? रवि पढ़ेगा केवल। पढ़ो, बैठ के। सुबह उठते ही अपने आप से कहो ये 2 लाइन कि चल जिंदगी नई शुरुआत करते हैं। जो उम्मीद दूसरे से की थी वह खुद से आज करते हैं। इधर से कोई पढ़िए, कोई एक पायल पढ़। सुबह उठते ही अपने आप से कहो यह 2 लाइन, सुनिए ना, कि चल जिंदगी नई शुरुआत करते हैं। जो उम्मीद दूसरे से की थी वह खुद से आज करते हैं। सुबह उठते ही आप क्या करते हैं? सबसे पहले अपने जीवन में उठते हैं तो सबसे पहले कुछ नहीं करते होंगे, उठते होंगे तो सबसे पहले ऐसे हाथ मारते होंगे। गुड मॉर्निंग भी अपने आप को कहते हैं? नहीं का। मम्मी पापा का दर्शन करते हैं? नहीं करते। लेकिन आज से आदत डाल दीजिए, सबसे पहले देखने का, ठीक है ना। कि सुबह उठते ही अपने आप से कहो कितना लाइन? 2 लाइन। जीवन में 2 लाइन याद रखना कि दूसरे से उम्मीद नहीं करने का, अपने आप से उम्मीद करने का। किससे? कि चल जिंदगी नई शुरुआत करते। क्या करते हैं? जिस प्रकार सूरज उगता है, प्रतिदिन डूबता है, नई सवेरा लेके आता है, नई उम्मीद लेके आता है, नए जो जुनून लेके आता है, नए समय लेके आता है। हम लोग कल नया साल बनाए थे, क्योंकि नया साल सभी लगाए थे नया। क्या सूरज चेंज हो गया क्या? नहीं। हम लोग चेंज हो गए? नहीं, हम लोग भी वही खान पान वही है, जब सब कुछ है, लेकिन डेट कैलेंडर चेंज हो गया। लोगों का सोच चेंज नहीं हुआ, लेकिन कितना लोग कल प्रण लिया होगा, उसके माध्यम से आज इस वक्त चेंज करेगा, सब प्रयास करेगा। जैसे कि आप लोग कुछ प्रण किए कि नहीं किए, कि हम इस साल में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, नई शुरुआत के लिए क्या किए? अच्छा से पढ़ेंगे, यही प्रण है। वो तो आप कर ही रहे, पढ़ाइए का काम है। इधर उधर नहीं जाएंगे, किसी पर ध्यान नहीं देंगे, किसी पर क्या नहीं ध्यान देंगे भाई? सही ध्यान कहाँ जाता है? सही, कोई अभी भी कुछ भी करता है उससे मतलब नहीं है, हमको अपना से मतलब है। उम्मीद अपने आजू दूसरे से। अच्छा ठीक है, आप लोग क्या किए? प्रिंस तो बोल रहा है, आप लोग की क्या प्रण लिए? नई शुरुआत किए ना कल, तो क्या बताइए? वही लाइन इसीलिए तो लिखवे किए, लाइन बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, ताकि पढ़ाई 9 खत्म करें। बोलिए। आप लोग क्या प्रण किए? केवल नया साल बना लिए, खीर पूरी मुर्गा चावल खा लिए, हो गया? बस हो गया, नया साल बन गया। हमने नया साल में प्रॉब्लम, हम भी प्रण लिए हैं, ठीक है, लेकिन हम प्रण को बताएंगे नहीं, ठीक। प्रण पूरा होगा तब, पहले पूरा हो जाता, काम कंप्लीट करो, तब अगला आदमी को इन्फॉर्मेशन करो। क्या करो कि हाँ भाई काम हम अपने आप जो प्रण लिए वो क्या हुआ, सक्सेस हुआ मेरा। क्या हुआ? सक्सेस हुआ। तो क्या करना है? सुबह उठते ही अपने आप से कि 2 लाइन पढ़ना है कि चल जिंदगी नई शुरुआत करते हैं। जो उम्मीद दूसरे से की थी अब तक भाई, दूसरे से उम्मीद करते तो क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि भाई वो हमारे लिए सब कुछ है, वो उसको हम काम देंगे, या हम कोई ऐसा बात बताएंगे जो वो किसी को नहीं बता सकता है, या वो हमारे लिए मर जाएगा, कट जाएगा? ऐसा कुछ नहीं। एक समय आएगा कि वो क्या करेगा, उम्मीद आपके उम्मीद पर खरा नहीं उतरेगा या उतरेगी, ठीक है, और वो उम्मीद चकनाचूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चकनाचूर हो जाएगा। जो उम्मीद दूसरे से आप करते हैं ना अपने जीवन में, आज से नहीं, अभी से ही, एट ए टाइम, वो उम्मीद खुद से कीजिए। क्या कीजिए? उम्मीद कहने का मतलब है विश्वास। क्या? विश्वास। सुनो, दूसरे पर विश्वास करना आप छोड़ दीजिए। क्या कीजिए? जो अपने आप पर विश्वास कीजिए, अपने आप से उम्मीद कीजिए। क्या कीजिए? अपने आप से विश्वास कीजिएगा, अपने आप से उम्मीद कीजिएगा, तो क्या होगा? आपके जीवन में नए दिन की शुरुआत होगा,
प्रतिदिन आप नए जगह जाइएगा। क्या जाइएगा? नए चीज सीखिएगा, नए चीज की शुरुआत कीजिएगा, नए नए एक्टिविटी को देखिएगा। ये आपका शुरुआत होना चाहिए। सब दिन उठिए, बोलिए कि चल जिंदगी क्या करना है, शुरुआत करते हैं। क्या नई शुरुआत करते हैं। सुबह उठते ही अपने आप से कहो 2 लाइन कि चल जिंदगी क्या करेंगे, बोलो मेरे साथ, नई शुरुआत करते हैं। जो अब तक दूसरे से उम्मीद लगाए थे वो खुद से आज करते हैं। क्या करते हैं? एक बार बोलिए। सुबह उठते ही 2 लाइन करना है कि चल ये जिंदगी नई शुरुआत करते हैं। जो दूसरे से उम्मीद लगाए थे खुद से ही आज करते हैं। ठीक है, तो क्लास की ओर चला जाए। ये समझ में आ गया ना? अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि हम किसी काम को कर लेंगे, कर सकते हैं, नहीं कर ही लेंगे। जो मैं कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता है, जो मैं कर सकती हूँ वो कोई नहीं कर सकती एनी टाइम। ठीक है ना? चलिए, तो कल पर उस दिन जो पढ़ाई हुआ था, कल तो नया साल था, क्लास नहीं हुआ था, लेकिन आज होगा। ठीक है, तो याद तो किए होंगे। हमको आशा होगा कि आप नए साल में नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि हमको विश्वास है। ठीक है, विश्वास इसीलिए है कि आप लोग को डंडा जब लगता है तब पढ़ाई करते हैं। होमवर्क याद तो किए नहीं होंगे, ऐसे क्लास में पढ़ाए होंगे तो याद होना चाहिए। ठीक है, तो सभी लोग जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा। उच्चारण स्थान उस दिन पढ़ाए थे ना? यस सर। दम बढ़िया से, जिससे पूछेंगे केवल वही जवाब देगा। दम हड़बड़ा के नहीं जवाब देना है, समझ में है ना? कहते हड़बड़ा के सब सोचने लगता है, हड़बड़ा के जवाब नहीं देना है। खरगोश कछुआ का कहानी है। हड़बड़ा गया खरगोश, अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रहा था पेड़ के सामने कि भाई हम तो सुंदर है, उज्जर उज्जर है, हम तो दम रफ्तार चल रहे हैं। वो क्या हुआ, पेड़ के सामने सो गया बेचारा। जो जिस पर विश्वास उम्मीद भी नहीं था, वो अपने आप पर कॉन्फिडेंस जगाया हुआ था कि नहीं जगाया हुआ कि हम धीरे ही चलेंगे लेकिन जीवन में सफल बन जाएंगे। कछुआ जीता कि नहीं जीता? जीता। तो भाई आप रफ्तार पकड़िए, ठीक है, लेकिन सही वे में। ठीक है ना? चलिए, कहाँ तक हुआ था? कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, नहीं? चलिए, रवीना बताएगी। आ का उच्चारण स्थान बताओ। आ का उच्चारण स्थान। आ वर्ण कहाँ से बोला जाता है? आ वर्ण कहाँ से बोला जाता है? ठीक, बैठ जाइए, ताली मारिए। तू लोग रहने दो इधर कारी। ठीक है, चलो गुड्डू। ठ वर्ण का उच्चारण स्थान। ठ वर्ण का मुर्दा। ठीक है, ताली मारिए। न वर्ण का उच्चारण स्थान संजना बताएगी। संजना क्लास की थी? नहीं की थी तो ऑनलाइन देखिए। हाँ बोलो। न वर्ण। हाँ ठीक, बैठ जाइए, ताली मारिए। अच्छा ठीक है, सभी लोग बोलिएगा जवाब। प वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ। ठीक है, ख वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ। बड़ी का उच्चारण स्थान तालु। क्या कहते हैं? री का उच्चारण स्थान मुर्दा। दन से बोले जाने वाला वर्ण बताइए। ल सा दंटी सा ना? ल दंटी सा। हाँ ठीक। ओष्ठ स्थान से बोले जाने वाला वर्ण ठीक। याद है, देखो क्लास ऐसे ही होता है। घरे आप नहीं पढ़ेंगे, कल पूरा दिन नहीं पढ़े थे ना, अभी थोड़ा सा नहीं देख लिए होंगे या सुना दिए। नहीं, क्लास में सर जी 5 मिनट देख लिए काफी है। घर पर भी देखा कीजिए ताकि रिवीजन होते रहे। क्या करना है? रिवीजन। हाँ ठीक है ना? तो क्लास की ओर आज आपका उच्चारण स्थान खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? कल के क्लास में आज ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कल के क्लास में महाप्राण अल्पप्राण वाला पढ़ा देंगे। ठीक है ना? वो नया चीज है। ठीक है, तो आज उच्चारण पढ़ाकर खत्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक, अभी तक तो सिंगल पढ़ रहे थे ना, अब 2 वो जो होगा ना स्थान, वो एक साथ पढ़ा जाएगा कि भाई 2 स्थान से कौन सा वर्ण निकल सकता है। ठीक है ना? जैसे कि कंठ और तालु। क्या हुआ? कंठ और तालु। कंठ और तालु से
जो जोड़कर माने कि कंठ तालु, इसको कंठ तालाबे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंठ तालाबे। तालाबे। कंठ तालु को कौन सा वर्ण कहेंगे? कंठ तालाबे। कंठ तालु को कंठ तालाबे। कंठ तालु को कंठ तालाबे। इससे जो बोले जाने वाला वर्ण है ए है और ए है। कंठ तालु से बोले जाने वाला वर्ण का नाम बताओ। ए। कंठ से बोले जाने वाला ए है। ए का उच्चारण स्थान का नाम बताइए। कंठ तालु। ए का कंठ तालु। कंठ तालाबे। ए का उच्चारण कंठ तालु। कंठ तालु को और किस नाम से जाना जाता है? कंठ तालाबे। 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 कंठ तालाबे। कंठ तालाबे। ए को उच्चारण स्थान नाम बताइए हाली हाली। कंठ तालु। आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो बताइए। प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सारा प्रॉब्लम का सलूशन यहीं पर हो। क्या होना चाहिए? सारा प्रॉब्लम यहीं पर खत्म। पढ़ाई का मतलब यही ना हुआ। कंठ ओष्ठ क्या हुआ? आ गया ना। ओष्ठ पढ़े थे सिंगल वाला, लेकिन अब तो कंठ भी आ गया, ओष्ठ भी आ गया। क्या आ गया? तो कंठ ओष्ठ को अगर मिलाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे? कंठोष्टे वर्ण बोलेंगे। क्या? कंठोष्टे। कंठोष्टे वर्ण। कंठोष्टे वर्ण। कंठोष्टे वर्ण। ठीक है ना। उसके बाद इसका वर्ण क्या होगा? ओ आओ। 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 ठीक है, तो ओ आओ का उच्चारण स्थान का नाम बताइए। कंठ कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ। ठीक है ना। ओ आओ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ। आगे बढ़े। अब क्या है? दंत ओष्ठ है। क्या? देखो, कंठ तालु हो गया, कंठ ओष्ठ हो गया, दंत ओष्ठ है। क्या है? दंत ओष्ठ। तो दंत ओष्ठ से जो बोले जाने वाला वर्ण है वो वर्ण का नाम बताइए। वो वह है। क्या है? वह है। क्या है? वह। दंत ओष्ठ का बोले जाने वाला वर्ण का नाम क्या है? वह। दंत ओष्ठ का बोले जाने वाला वर्ण का नाम क्या है? वह है, जिसे हम दंतोष्टे वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? दंतोष्टे वर्ण। दंतोष्ट को कौन सा वर्ण के नाम से जाना जाता है? दंतोष्टे वर्ण। दंतोष्ट को कौन सा नाम से जाना जाता है? दंतोष्टे वर्ण। दंतोष्ट को कौन सा नाम से जाना जाता है? दंतोष्टे वर्ण। क्लियर? एवरीथिंग, कोई दिक्कत नहीं ना है यहाँ। आगे बढ़े। नासिका यानी नाक आ गया ना। नासिका से बोले जाने वाला वर्ण का नाम बताइए। अंगा है, क्या है, ना है, ना है, मा है, माने कि वर्ण का पश्चिमा भाग याद कराए थे हम। वर्ण का पश्चिमा भाग नासिका नहीं लिखा थे? लिखा थे ना पिछले क्लास में। पार्ट 1 होगा या पार्ट 2 होगा, देख लेना जाके। ठीक है, जो नहीं देखा होगा, जो क्लास नहीं किया होगा वो जाके देख लेगा ऑनलाइन। तो माने कि नासिका का जो उच्चारण स्थान है वर्ण का पश्चिमा वाला है। क्या? पश्चिमा। याद रखना, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं, उतना ध्यान नहीं, लेकिन क्वेश्चन पूछ देता है कि भाई न का उच्चारण स्थान बताइए तो नाक से, यानी नासिका से होता है। कहाँ से होता है? म का उच्चारण स्थान बताइए तो नाक से। अंग का उच्चारण स्थान नाक से। अभी कराइए देते, याद करा, लेकिन याद कर लो अभी। जो क्लास नहीं किया होगा वो भी हो जाएगा। अंग का उच्चारण स्थान नाक से। नासिका बोलिए। नाक अगर नहीं देते नासिका मिलेगा क्वेश्चन में। क्या मिलेगा? नासिका। तो नाक बोलते हैं। नाक ध्यान में रखना है कि भाई इसको नासिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नासिका। म को नासिका। नासिका। म को नासिका। अंग को नासिका। नासिका को। वह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ। दंतोष्ठ। ए का क्या? कंठ तालु। और बता ओ का कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ। कहाँ ध्यान? बाहर क्या है? माने कि कुछ है का? यहाँ ध्यान दो ना, सामने पढ़ा रही हैं, देख रहा है होने का। ध्यान देखो, ध्यान इधर उधर जाएगा ना। नहीं, गाड़ी चलाने वाला का ध्यान कहाँ रहना चाहिए? सामने रहना चाहिए। दया बया किया तो भाई वो दया बया के चक्कर में सीधा कहाँ चला जाता है? भगवानपुर चला जाता है। माने कि भाई सावधानी हटी तो दुर्घटना। यहाँ से आपका बोर्ड पर से सावधानी खत्म तो आप नहीं सीख पाइएगा। यहीं पर सारा ध्यान, नाक कान आँख पूरा जितना भी आपका है तंत्र जो भी है सब यहाँ पर होना चाहिए, तब सीख जाइएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो ए का उच्चारण स्थान बताइए। कंठ तालु। कंठ तालु को किस नाम से जाना जाता है? कंठ तालु। ओ आ का उच्चारण स्थान बताइए। कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ को किस नाम से जाना जाता है? कंठोष्ठ।
और अंगा का उच्चारण फिर बताइए तो। नासिक नासिका को किस नाम से जाना जाता है? नासिका 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 इसमें ज्यादा परिवर्तन कै लगा दिए कै 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 ठीक है ना। नासिका यानी ठीक है। अब बताना दंत ओष्ठ से जो बोलने जाने वाला वर्ण है उस वर्ण का नाम बताइए। वाह कोई दिक्कत नहीं सर। तो आज की क्लास यहीं कवर किया जाए ठीक है। कल पढ़ा देंगे हम अल्प प्राण और नहीं महाप्राण महाप्राण बालाघात असंगम अनुपात ठीक है। महाप्राण बालाघात संगम और अनुपात अनुतान होता है अनुपात नहीं होता अनुतान होता है। ये आपको कल हम करा देंगे ठीक है ना। तो आज का क्लास यहीं पर डिसमिस किया जाता है। आप लोगों से कल मिलते हैं। बोलो जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। शाम वाला में भारत माता की जय होता है, यहाँ पर जय हिंद होता है।